हाउ टू रिएक्ट व्हेन समबॉडी इंसल्ट यू, हाउ टू डील विद रूड पीपल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिद्रा अहमद जी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि आप रूड तरह के पीपल से, रूड लोगों से, या जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है या आप पे गुस्सा कर रहा है, आप उसको किस तरह से नीचा दिखा सकते हैं, किसी तरह से उसको बता सकते हैं कि तुम्हारी इंसल्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। देखें, अगर जब आपको कोई गुस्सा करता है, जब आपको कोई इंसल्ट करता है, तो उसका मकसद होता है आपको चिढ़ाना, आपको गुस्सा दिलाना, ताकि आप गुस्सा दिलाकर अपने आप को उसके साथ लड़वाएं और वो उसकी जीत हो जाए और आपकी हार हो जाए। लेकिन जब आपको कोई इंसल्ट कर रहा होता है तो आप दिल में ये जरूर सोचते हैं कि यहाँ पर मेरी जीत होनी चाहिए, ना कि अगले बंदे की। ऐसा ही है ना? तो आज कुछ इस तरह के टिप्स मैं आपको देने लगी हूँ जो कि आपकी इंसल्ट होते समय काम आ सकती हैं। बल्कि इन टिप्स को करने के बाद जो बंदा आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, उल्टा वो ये समझेगा कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। सो व्यूअर्स, जब आपकी कोई इंसल्ट करता है उस टाइम पर आपको इमिडिएटली रिप्लाई नहीं देना, इमिडिएटली आपने एक्शन नहीं करना, फौरी तौर पर आपने उसको जवाब नहीं देना। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है तो सबसे पहले आपने कीप काम, ठीक है, आपने नॉर्मली तौर पर अपने आप को रिलैक्स करना है सबसे पहले। उसके बाद अगर आपकी कोई ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है तो उसको आपने जवाब देना है हंसी मजाक में। उसको आप हंसी मजाक में जवाब दें ताकि वो इंसल्ट आपको महसूस ना हो और अगला बंदा ये समझे कि मेरी बात का इसको कोई असर ही नहीं हो रहा, और वो आप पे फिर और चिल्लाएगा कि मैं इसको कुछ कह रहा हूं और ये हंसी जा रहा है, ये हंसी जा रहा है। तो ये हो गया एक तरीका। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में। फर्ज किया आप किसी पार्टी में गए हैं और आपको सामने खड़े बंदे ने कहा है कि आपकी ड्रेस तो बहुत फनी लग रही है, ये तुमने कहाँ से ली, तुम्हें कैसे आइडिया आ गया ये ड्रेस पहनने का। तो आप उसको मीठी मीठी सुना के उसकी बेइज्जती कर दें। जैसा कि आप उसको कहें कि ये तरीका ड्रेसिंग का तो मैंने आपसे ही सीखा है, लेकिन अगर आप अपने तरीकों को बेहतर बना सकती हैं तो फिर हमारा भी कुछ बन जाएगा। तो आपको चाहिए पहले आप अपनी ड्रेसिंग को बेहतर बनाएं ताकि हम आपकी ड्रेसिंग को फॉलो करके कुछ अच्छे दिख सकें। जी हाँ, जब आपकी कोई बेइज्जती कर रहा होता है ना, तो उसको आप पोलाइट वे में मीठी मीठी बातें करके आप उसकी भी बेइज्जती किया करें आगे से। ये नहीं कि आप उस टाइम खामोश हो जाएं और खामोशी से सर नीचे करें और गुस्से से जो है ना आप चले जाएं, हरगिज नहीं। तो ये एक निहायत अच्छा तरीका है कि मीठी मीठी अगले बंदे की बेइज्जती कर दी जाए, जो कि उसको तो महसूस होगी, लेकिन उसको घोर भी होगा, लेकिन वो ये भी समझेगा कि हाँ मैंने तो सब कुछ कह दिया, और आपके दिल से भी बात निकल जाएगी कि हाँ मैंने तो उसको मीठी मीठी सुना दी। अब तो ये बात है आपके सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो अब मैं इस पर बात करना चाहूँगी। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा स्ट्रांग है तो फिर आप क्या करें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है तो फिर आप इग्नोर करना सीखें। इग्नोर से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई बेइज्जती किए जा रहा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उधर बैठकर आराम से उसकी बातों को सुने। इसका मतलब ये है कि आप चुपचाप से उसको उस कमरे से निकल जाएं या बाहर चले जाएं, या फिर आप उसकी बात पर गौर ना करें, आप उसकी बात पर सुने ही ना। तो ये एक तरीका है, आप चुपचाप चले जाएंगे तो जो बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है वो समझेगा अगर इसको तो मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल नहीं सुनता। तो ये एक तरीका है जो कि एक बड़ा अच्छा तरीका है कि किसी इंसल्ट जो बंदा आपकी कर रहा था उसकी बात ना सुने, उसकी बात पे गौर ना करें, ताकि अगले इंसल्ट करने वाले बंदे को ये लगे कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो मुझे नीचा दिखा के चला गया, वो तो कुछ बोला ही नहीं। इससे आपकी तरबियत जाहिर होती है। अगर आप उसको सुना देंगे ना उल्टा 4, 5, 6, 7, उससे ये नहीं होगा ना तो उसने हार मानी ना आपने हार मारनी है, उससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तीसरा बंदा आके आपको कहेगा कि चुप कर जाओ। फिर भी आपके दिल में एक एहसास रहेगा नहीं नहीं मुझे इसको हराना था, मैं इसको हराऊंगा, मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, और अगला बंदा कहेगा नहीं नहीं अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। यही बात होती है ना आपके ज़हन में। तो हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखें, किसी भी बात को आप ज़हन में ना लें। अगर कोई इंसल्ट कर रहा है आपकी तो उसे फनीस्ट वे में टाल दें, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो उसको मीठी मीठी बातों में टाल दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उसे इग्नोर कर दें, कोई और बात करने लग जाएं। जैसे कि आप उसे बदतमीजी कर रहे तो किसी और से बात करने लग जाएं। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, और गुस्से में कभी बात मत करें, हमेशा पोलाइट वे में बात करें। होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी से कर दे थम्स अप। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।